हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन साइंस क्लासेस। मैं हूँ दिव्या और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट का टॉपिक। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, पहुँचे हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट को पढ़ने से पहले समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट है क्या। तो आप बोलोगे कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं गाड़ी से या फिर पैर पे चल के। बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि ट्रांसपोर्ट हम लोगों को, यानी कि इंसान की बॉडी के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट क्या है, वहाँ पे क्यों ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है कि चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचे। तो हम जैसे कि न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट होता है और वो ब्लड में जाता है। सिमिलरली हम रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं कि कैसे ऑक्सीजन लंग्स में आता है और फिर वो ब्लड में जाता है। ठीक है, फिर ब्लड में जाके कैसे वो फूड को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, ये तो बात हुई एनर्जी रिलीज़ करने की। लेकिन अगर आप देखोगे समझोगे तो हमारी हर एक बॉडी पार्ट को एनर्जी की ज़रूरत होती है काम को करने के लिए। हमारे दिमाग को सोचने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे, अगर हम लोगों को रेस्पिरेशन नहीं मिलेगा, तो ना रेस्पिरेशन और खाना नहीं खाएंगे तो ना कुछ पहुँचेगा दिमाग तक और ना ही हमारा दिमाग काम करेगा। ठीक है, एकदम सुस्त पड़ जाएंगे। देखना किसी किसी दिन हम लोग खाना नहीं खाते तो हम लोग कितना आलसी फील होता है, क्योंकि हमारा दिमाग उतनी एक्टिवली काम नहीं करता। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि खाना खा लिया, ये भी पढ़ लिया कि एनर्जी बन गई फूड को ब्रेक डाउन करके। अब वो जो एनर्जी है कैसे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचती है वो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, जैसे कि हम हर एक टॉपिक को पढ़ते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, सिमिलरली हम ट्रांसपोर्ट को भी पहले पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो पहले मुझे ये बताइए कि कौन सी चीज़ किस किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स में। 3 चीज़ों की। ठीक है, पहला तो है वाटर एंड मिनरल, यानी वाटर और मिनरल साथ में ही ट्रांसपोर्ट होता है, और दूसरा है खाना। ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल कहाँ से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। आप लोगों को पता है जो वाटर्स होते हैं या फिर मिनरल्स होते हैं, आयरन हो गया, जिंक हो गया, और भी और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको प्लांट्स की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, खाना बनाने के लिए। वो सब वो लोग मिट्टी से लेते हैं। पानी की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। ठीक है, तो कैसे रूट्स, ऑब्वियसली रूट्स, क्योंकि मिट्टी में तो रूट्स ही लगते हैं, तो कैसे रूट्स पानी और मिनरल्स मिट्टी से लेते हैं और बाकी के जो पार्ट्स प्लांट के वहाँ तक पहुँचाते हैं, ये हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट में। दूसरी चीज़, हमने फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खाना कहाँ बनाते हैं, लीव्स में बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रो करने के लिए तो स्टेम्स को भी एनर्जी की ज़रूरत है, बर्ड्स को भी ज़रूरत है, फ्लावर्स को भी ज़रूरत है। तो ये एनर्जी कैसे लीफ से दूसरे पार्टों तक पहुँचती है, ये भी हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी समझे कि ट्रांसपोर्ट मतलब प्लांट्स में क्या पढ़ना है कि कैसे वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है और कैसे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का इंट्रोडक्शन है कुछ नए टॉपिक्स का। आई थिंक जाइलम एंड फ्लोएम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे क्या होता है जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे 2 स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या करता है, वो वाटर एंड मिनरल्स को, वाटर मिनरल्स घुले हुए रहते हैं, वो उनको मिट्टी से उठाता है और पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम का फंक्शन होता है कि वो फूड जो कि लीव्स में बने हैं और हार्मोन्स को भी, जो कि हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, आपका जो सेकेंड चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। फूड एंड हार्मोन्स को वन पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रांसफर करता है बाकी के पार्ट्स को। ठीक है, सिंपल ही है। अगर हम लोग जाइलम के बारे में जानेंगे तो जाइलम में हमेशा मूवमेंट रूट से ऊपर बॉडी की तरफ से होती है, यानी कि रूट से वो स्टेम में जाती है, स्टेम से लीव्स में जाती है। ठीक है, वेरस जबकि फ्लोएम का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है, यानी कि और पार्ट ऑफ द बॉडी में तो ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। अगर खाना यहाँ बना तो उसको नीचे भी जाना होगा, और अगर ऊपर किसी को ज़रूरत है तो वहाँ भी वो ट्रांसफ़र करेगा। अगर आप फिगर को देखोगे तो ये जो ब्लू वाला है ये जाइलम है, इसमें जो मूवमेंट होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ से होती है, और फ्लोएम में क्या होता है वो दोनों तरफ होती है। ये तो अगर ऊपर खाने की ज़रूरत है तो ऊपर भी जाएगा, नीचे खाने की ज़रूरत है तो नीचे भी जाए। तो समझते हैं कि क्या है जाइलम और कैसा दिखता है। पहले हम लोग समझेंगे जाइलम क्या है। ठीक है, क्योंकि जाइलम को पहली बार पढ़ा है, समझ
इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम पहले इसका स्ट्रक्चर समझेंगे और फिर इसका फंक्शन समझेंगे। सिमिलरली हम पहले फ्लोएम का स्ट्रक्चर समझेंगे और फिर उसका फंक्शन समझेंगे। जाइलम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जाइलम के एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है जाइलम वेसल्स एंड दूसरा होता है ट्रैकेट्स। इसको भी हम वन बाय वन कवर करेंगे कि कैसे दिखते हैं, इनकी क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहले समझते हैं जाइलम वेसल्स। क्या होते हैं जाइलम वेसल्स? जाइलम वेसल्स होते हैं लॉन्ग ट्यूब की तरह, जैसे कि हमारे घर में जो पाइपलाइन आ रही होती है, जैसे कि पानी आता है हमारे घरों में, उस पाइप को देखा है, बिल्कुल उस पाइप की तरह होती है। ठीक है। फंक्शन क्या होता है, जब हम अपने घरों में पाइप्स लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि स्ट्रांग हो, उसकी जो आउटर सरफेस है यानी कि वॉल है जो उसकी, वो थोड़ी थिक हो ताकि वो ईजिली ना टूटे, जंग ना लगे, और बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। लेकिन प्लांट्स में जो टिश्यूज़ वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यानी कि उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो ये होती है कि वो लॉन्ग होते हैं, ऑब्वियसली कंपेयर टू दी अदर जो सेल होते हैं प्लांट्स के, उनसे वो लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ट्यूब स्ट्रक्चर होता है उनका, हॉलो होते हैं, जैसे कि अगेन हमारे घर के पाइप्स होते हैं, अगर हॉलो नहीं होंगे तो पानी कैसे ही ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। नहीं, अगर हम आगे भी पढ़ेंगे जो दूसरे फ्लोएम होता है वो हॉलो नहीं होता, तो ये जानना ज़रूरी है कि ये सेल्स हॉलो होते हैं और एट द सेम टाइम डेड होते हैं। डेड होने का मतलब होता है इनके पास ना ही न्यूक्लियस होता है और ना ही साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है। सेकेंड थिंग, इनकी जो वॉल है जो कि आउटर कवरिंग होती है वो बनी होती है सेलुलोज की और लिग्निन की। ठीक है। लिग्निन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जाइलम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है। और इसी स्ट्रेंथ की वजह से ये जो पूरे प्लांट बॉडी को एक स्ट्रेंथ देती है, जिसकी वजह से कि वो स्ट्रेट अपराइट खड़े रहते हैं। ठीक है। लिग्निन की वजह से, लिग्निन इज़ द थिंग जिसकी वजह से प्लांट इतना स्ट्रेट अपराइट खड़े रहते हैं। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी ये कि सपोज करो कि ये ट्यूब है, सपोज करो कि जो मार्कर है ऐसा ही होता है जाइलम वेसल्स, और इसकी जो आउटर कवरिंग है इस पर छोटे छोटे पिट्स होते हैं, यानी कि छेद होते हैं, गड्ढे होते हैं, पिट्स होते हैं। ठीक है। सो उसका इंपॉर्टेंस एक्चुअली अभी क्लास 10 में तो हमें कवर नहीं करना, बट चूँकि हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हमें जानना ज़रूरी है कि हॉलो ट्यूब होता है, उस हॉलो ट्यूब की आउटर कवरिंग होती है, सेल वॉल होती है, उसके ऊपर पिट्स होते हैं। ठीक है। तो ये था इनका फिजिकल स्ट्रक्चर। अगेन हम बोलेंगे कैसा होता है ये, ट्यूब होते हैं, लॉन्ग ट्यूब होते हैं, हॉलो होते हैं, डेड होते हैं। डेड होने का मतलब ये है कि इनके पास साइटोप्लाज्म नहीं है और ना ही न्यूक्लियस है। ठीक है। दूसरे इनके जो सेल वॉल होते हैं, यानी ये जो इस मार्कर का ये जो आउटर कवरिंग है, तुम देखोगे कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन जाइलम वेसल्स किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं सेलुलोज की और लिग्निन के। लिग्निन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है जो कि इस जाइलम वेसल को हार्ड बनाता है। ठीक है। एंड थर्ड चीज़, इनका ये जो सेल है आउटर कवरिंग है, यहाँ पे बहुत सारे पिट्स होते हैं। ठीक है। ये था इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब और कैसे सिचुएटेड होते हैं ये सिचुएटेड होते हैं रूट से स्टेम्स की तरफ, यानी कि रूट से स्टेम पे जाते हैं, स्टेम से लीव्स की तरफ जाते हैं। ऑब्वियसली इनका फंक्शन भी उसी तरीके से होता है कि ये पानी लेते हैं मिट्टी से, पानी और सॉल्यूट लेते हैं मिट्टी से, और फिर स्टेम में जाते हैं, स्टेम से फिर लीव्स में जाते हैं। ठीक है। अब आ जाओ फंक्शन में। सबसे पहला फंक्शन यही है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और दूसरा फंक्शन ये है कि ये लोग फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि जो फिजिकल स्ट्रेंथ होता है वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट खड़ा रहता है। ठीक है। दूसरा जो कंपोनेंट्स है जाइलम का वो है ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्रैकेट का स्ट्रक्चर अगेन ये भी लॉन्ग सेल्स होते हैं कंपैरेटिवली टू अदर सेल्स। ये लोग लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं और स्पिंडल शेप्ड होते हैं। आप लोगों को लगेगा कि स्पिंडल शेप कैसा होता है? सी ऐसा जो कि कोने कोने से चिपके हुए होते हैं, टेपरिंग होते हैं, जिनके एंड्स पतले होते हैं और बीच से थोड़े मोटे होते हैं। ऐसे शेप्स को हम लोग स्पिंडल शेप कहते हैं। तो ये जो होते हैं ये स्पिंडल शेप होते हैं। एक चीज़ जो देखने लायक है, ये हॉलो नहीं होते, तो फिर कैसे इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है? तो इनके पास होते हैं पिट्स। ठीक है। इनके सेल वॉल पे जो होते हैं पिट्स मतलब गड्ढे। ठीक है। और ये जो गड्ढे होते हैं ये यूज़फुल होते हैं पानी को या फिर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है। सेकेंड, अगेन ये भी डेड होते हैं। जाइलम पूरा का पूरा ही डेड सेल होता है, यानी कि इसके पास ना साइटोप्लाज्म होता है ना ही न्यूक्लियस होता है। अगेन अगर हम ट्रैकेट्स के फंक्शन की बात करें तो ट्रैकेट्स का भी फंक्शन, क्योंकि ये जाइलम का पार्ट है, तो इसका भी फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है।
ठीक है, रिवाइज करेंगे। जाइलम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है जाइलम वेसल्स और दूसरा होता है ट्रैकिएट्स। ठीक है, दोनों ही मिलके मिनरल्स एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, प्लांट बॉडी। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फूड जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जिन्हें कि हम फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम का भी हम पहले स्ट्रक्चर समझेंगे एंड देन फिर फंक्शन समझेंगे। फ्लोएम के बारे में पढ़ने से पहले हम समझेंगे एक नया टर्म, दैट इज़ वो है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये जो फूड होता है, जब फूड को एक पार्ट से दूसरी पार्ट पे जब पहुंचाया जाता है तो ये जो प्रोसेस होता है हम इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे जोमेटो होते हैं, कैसे बना बनाया खाना एक रेस्टोरेंट से हमारे घर तक पहुंचाते हैं। सिमिलरली फ्लोएम जो है वो बना बनाया खाना लीव से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी जहाँ पर भी ज़रूरत होती है, जो भी मांगता है कि हमें खाने की ज़रूरत है, वो खाना पहुंचाता है। जो पहुंचाने का काम जैसे कि डिलीवरी बॉयज़ करते हैं, यहाँ पे कौन करता है पहुंचाने का काम? फ्लोएम करता है। ठीक है, वैसे हम लोग कभी बॉदर नहीं करते कि हमारा डिलीवरी बॉय कैसा दिखता है, सुंदर है नहीं है, बस खाना आया हम लोग खाने पे टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि फ्लोएम कैसा दिखता है। ठीक है, फ्लोएम जो है वो बिल्कुल ही जाइलम की तरह ही दिखता है। अगेन लॉन्ग होता है, ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, लेकिन आपने जाना होगा कि जो जाइलम थे वो हॉलो थे, जबकि ये हॉलो नहीं है। ठीक है, इनके पास सीव है, सीव प्लेट्स है। अब तुम लगेगा कि सीव प्लेट्स क्या है? छन्नी देखिए जिससे हम लोग चाय छानते हैं। अगर कभी चाय बनाने का मौका मिला होगा तो आप लोग किचन में गए होंगे और आपने देखा होगा छन्नी। तो छन्नी कैसी होती है? वैसे ही एक छन्नी, दो छन्नी, तीन छन्नी, चार छन्नी, एक लेयर बनाएंगे अगर हम छन्नी की तो वो बन जाएगा हमारा फ्लोएम। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये लॉन्ग होता है, ट्यूब होते हैं, इन कंसिस्ट ऑफ सी प्लेट्स। अगर एक छन्नी को हम एक सी प्लेट्स मानेंगे तो इसी तरीके से इसके अंदर बहुत सारे सीप प्लेट्स होते हैं। ठीक है, दूसरा है जो फ्लोएम होते हैं वो लिविंग होते हैं। ठीक है, लिविंग होते हैं इसीलिए इनके पास अपना साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, और उसके बाद ईच सीप, हर अगेन सीप प्लेट समझ में आई। अब सीप प्लेट्स के अंदर जितने भी छेद होते हैं हम लोग उसको कहते हैं सीप ट्यूब्स। छन्नी के अंदर तो बहुत सारे छेद होते हैं तो हम लोग बहुत सारे ट्यूब्स बना सकते हैं उसको। सिमिलरली यहाँ पे भी बहुत सारे सीप ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, और हर एक सीप ट्यूब्स के पड़ोस में एक कंपेनियन सेल होता है। ठीक है, कंपेनियन सेल के पास साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है, वो भी लिविंग सेल्स होते हैं। और ये जो कंपेनियन सेल्स होते हैं एक नंबर के आलसी होते हैं। ये सारा का सारा अपना काम जो होता है, नॉट सारा काम, कुछ काम ये अपना फ्लोएम को देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अगेन अगर हम रिवाइज करें कि कैसा कैसा दिखता है फ्लोएम वही अगेन लॉन्ग होता है, ट्यूब होता है, लेकिन हॉलो नहीं होता। ये इसमें बहुत सारी सीप प्लेट्स होती है, सीप प्लेट्स के अंदर बहुत सारी सीप ट्यूब्स होते हैं। इसी सीप ट्यूब्स के थ्रू खाना जो होता है वो वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी पहुंचता है। ठीक है, रही बात हर एक जो सीप ट्यूब्स होते हैं उनके पास एक कंपेनियन सेल्स होता है। पूछा जाता है कि कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, तो अगेन इनके साथ होता है कंपेनियन सेल्स, और कंपेनियन सेल्स के पास साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है, तो ये लिविंग होते हैं। फ्लोएम भी लिविंग होता है। इनको लिविंग होना ज़रूरी है क्योंकि खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और अगर लिविंग नहीं होंगे तो एनर्जी कहाँ से बनाएंगे और कैसे फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, फंक्शन पे आ जाओ। इनका एक जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यानी कि अगेन वही डिलीवरी बॉय वाला काम कि एक जगह से खाना उठाया और दूसरी जगह पहुंचा दिया। इसके अलावा ये लोग हार्मोन भी पहुंचाते हैं, जो कि हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे कवर करेंगे। तो ये रहा आपका फ्लोएम का स्ट्रक्चर। अभी हम जानेंगे कि कैसे जाइलम जो है पानी और मिनरल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। व्हाट इज़ द प्रोसेस? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें हमेशा प्लांट बॉडी को एटीपी मॉलिक्यूल्स खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, उस एटीपी मॉलिक्यूल्स को खर्च करके पानी को वो अंदर की तरफ लेती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह। जो कि दूसरा टाइप होता है उसे हम लोग कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में प्लांट कोई एटीपी मॉलिक्यूल्स खर्च नहीं करती। और आप क्लास 10th की बुक में हमको पढ़ना है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो कि है ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू होता है।
ठीक है। तो क्या होता है ट्रांसपिरेशनल पुल? ट्रांसपिरेशनल पुल से पहले हम समझेंगे ट्रांसपिरेशन क्या है। आई थिंक जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा है ट्रांसपिरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर। जो भी एक्सेस पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, वो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और कहाँ से इवेपोरेट होते हैं? अगेन हमारा फेवरेट स्टोमेटा ये काम करता है। तो स्टोमेटा क्या करता है? पानी को इवेपोरेट करता है, ठीक है। जैसे ही पानी को इवेपोरेट करता है उससे क्या हो जाता है कि यहाँ पे खाली मतलब वैकेंसी क्रिएट होती है कि और पानी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे हम, आप लोगों ने कभी जैसे कोल्ड ड्रिंक पिया होगा। जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आप सक करते हैं, ठीक है। सक करते हैं तो पूरा कोल्ड ड्रिंक नीचे से ऊपर की तरफ आता है हमारे मुंह में। तो ये क्यों आता है? सक्शन प्रेशर की वजह से, ठीक है, सक्शन फोर्स की वजह से। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जब भी ट्रांसपिरेशन होता है तो एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है जिसकी वजह से पानी ऑल द वे ट्रांसफर होके वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। रही बात रूट हेयर से, मतलब सॉइल से रूट हेयर तक कैसे ऑब्जर्प्शन होता है, वो होता है डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। फ्लो चार्ट से समझेंगे। वाटर जो कि ऑब्वियसली सॉइल में प्रेजेंट होता है, मिट्टी में प्रेजेंट होता है, उसे रूट हेयर एब्जॉर्व करता है। कैसे? डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद वो एपिडर्मिस तक, एपिडर्मिस में जाता है, फिर रूट कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, फिर जाइलम में और लीफ सेल में। किसकी वजह से? ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से, ठीक है। तो ये है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। दैट्स अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स नहीं खर्च हुई है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। क्योंकि खाना लीफ में बनता है प्लांट्स का, तो लीफ से जहाँ पर भी ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे सपोज करो ये स्टेम का एक सेल्स है जिसको खाने की ज़रूरत है, तो हम समझेंगे कि कैसे ये बना बनाया खाना यहाँ तक ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इससे पहले कि हम समझे, हम अपने एग्जाम्पल पे वापस जाएंगे कि कैसे जोमेटो का डिलीवरी बॉय हमारे घर तक खाना पहुँचा के जाता है, ठीक है। हमारे घर तक तो वो खाना पहुँचा के जाता है, पर क्यों जाता है? क्योंकि हमने ऑर्डर किया होता है। हमने ऑर्डर करने के लिए क्या किया होता है? पैसे खर्च किए होते हैं, ठीक है। हम उसे पैसे देते हैं, इसीलिए डिलीवरी बॉय खाना हमारे दरवाजे पर लेकर आता है। सिमिलर वे में ये जो बना बनाया खाना है उसको पहुंचाने के लिए, इस सेल तक पहुंचाने के लिए इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। एनर्जी को हम यहाँ पे करेंसी से कंपेयर करेंगे। तो इस खाने को यहाँ पे पहले लोड करना पड़ता है, ठीक है। ये लोड करने के लिए यहाँ पे खर्च करता है अपने एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वंस अपने एटीपी मॉलिक्यूल्स को ये खर्च करता है यहाँ पे लोड करने के लिए। जब ये यहाँ पे लोड हो जाता है, ठीक है, तो आराम से ट्रैवल कर करके ये इस सेल तक पहुँच जाता है। वंस ये यहाँ पहुँचता है तो अगेन यहाँ से यहाँ पे इस सेल को ये अनलोड करता है, ठीक है। अगेन जब ये खाना ट्रांसफ़र हो जाता है तो यहाँ पे जाइलम का भी यूज़ है। जाइलम इसके पैरेलली रन कर रहा होता है, अगर तुम जानोगी तो जाइलम इसके पैरेलली रन कर रहा होता है। तो जैसे ही खाना यहाँ पर लोड होता है और यहाँ पर पहुँचता है तो जाइलम इसको पानी यानी कि वाटर ट्रांसफ़र करता है ताकि ईजिली ये चीज़ें फ़्लो करके यहाँ पे आ जाए। जब यहाँ पे आ जाता है तो ये खाना इसको दे देता है और पानी ये वापस ले लेता है, ठीक है। इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना ही समझना है कि फूड को ट्रांसफ़र करने के लिए एनर्जी मॉलिक्यूल्स लगती है, यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल्स लगती है, और फिर एनर्जी मॉलिक्यूल से वो लोड करता है खाना और फिर वो ट्रैवल करके जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म हुआ पूरा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन्स। इन जनरल हम समझेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। जैसे कि स्कूटी का अपना काम होता है, कार का अपना काम है, ट्रेन्स का अपना काम है, फ्लाइट्स का अपना काम है और मालगाड़ी का अपना काम है, ठीक है। ये सब के सब ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन इनके अपने अपने काम है। कोई शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, कोई जल्दी पहुंचा देता है, कोई सिर्फ सामान ही लेकर जाता है, ठीक है। सिमिलरली ह्यूमंस का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ब्लड बनाता है, यानी कि ब्लड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक या फिर सारे ऑल पार्ट्स ऑफ द जो बॉडी है वो पहुंचाए, ठीक है। ऐसा करने के लिए ब्लड के पास अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और उनके अपने अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि व्हाइट बोर्ड पे मेंशन किया गया है, ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि आरबीसीज, तीसरा होता है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी, एंड चौथा है प्लेटलेट्स, ठीक है।
और जैसे कि मैंने बोला कि इनके हर किसी के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो क्या होते हैं इनके फंक्शन? और ब्लड का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है प्लाज्मा? प्लाज्मा एक्चुअली जो लिक्विड पार्ट होता है, वो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है जिसकी वजह से वो लिक्विड है, वो प्लाज्मा की वजह से ही होता है। ठीक है, प्लाज्मा जब हम लोग ब्लड सेल्स को, ब्लड को पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग अलग करते हैं इनके कंपोनेंट्स, तो जो प्लाज्मा का कलर होता है वो कलरलेस होता है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें प्लाज्मा एक्चुअली कंसिस्ट करता है वाटर और अदर डिजॉल्व सब्सटेंस, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, डाइजेस्टेड फूड हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, और भी अदर जो भी डिज़ोल्व होते हैं इसके अंदर ही। ठीक है, और ये जो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं इनको प्लाज्मा ही ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी पार्ट से टू अदर बॉडी पार्ट तक। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेंगे जैसे कि डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, फूड जो डाइजेस्टेड फूड है वो खाना हर सेल की ज़रूरत होती है, तो ये सारे पार्ट ऑफ द बॉडी तक प्लाज्मा ही पहुंचाता है। सिमिलरली वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि CO2 हो गया, यूरिया हो गया, इनको भी बाहर निकालने का काम, जैसे कि यूरिया को वो किडनी तक पहुँचाने का काम भी प्लाज्मा करता है, और CO2 को लंग तक पहुँचाने का काम भी, लंग्स तक पहुँचाने का काम भी प्लाज्मा करता है। ठीक है, तो ये हुआ प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन। सेकेंड आ जाओ RBCs यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसूल्स। रेड ब्लड कॉर्पसूल्स ऑब्वियसली रेड इन कलर होते हैं, इसलिए उनको नाम दिया गया है RBCs। एंड रेड क्यों होते हैं कलर में इसीलिए रेड होते हैं क्योंकि इनके पास एक कंपोनेंट होता है जिन्हें हम लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक्चुअली आयरन का बना रहता है, वही इसको रेड कलर देता है। और आई गेस RBCs या फिर हेमोग्लोबिन का एक बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है, हम सबको ही पता होगा क्या होता है वो होता है ऑक्सीजन को कैरी करना लंग से और ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट हम पढ़ेंगे WBCs। इनका काम होता है दुश्मनों से लड़ाई करना, यानी कि ये हमारी बॉडी को बचाते हैं कि हमें डिजीज़ ना हो जाए। कैसे करते हैं ये लोग? जैसे सपोज करो कि हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज या फिर कोई भी फॉरेन मटेरियल घुस गए, तो उनको वो किल करते हैं, या तो खा जाते हैं या फिर ऐसी एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करते हैं जिनसे कि जो फॉरेन यानी कि बॉडीज़ हैं वो मर जाए। ठीक है, तो और इनके जो शेप की अगर बात करें तो इधर ये स्फेरिकल होते हैं शेप में या फिर इरेगुलर होते हैं। ठीक है, WBC का मेजर जो काम रहता है वो फाइट अगेंस्ट डिजीज़ रहता है। लास्ट जो ब्लड का कंपोनेंट्स है वो है प्लेटलेट्स। अगेन प्लेटलेट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो होता है ब्लड कोगुलेशन। तो क्या होता है ब्लड कोगुलेशन? सी सपोज करो कि हम ब्लेड से खेल रहे हैं और हमारा हाथ कट गया तो खून बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट नहीं हुआ तो खून बहता ही रहेगा। ठीक है, लेकिन प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? वो ब्लड जहाँ से बह रहा होता है वहाँ पे जाता है और उसको बहने से रोकता है एक हल्की सी परत बना के। ठीक है, यस, उस हेमोफीलिया का नाम आपने सुना होगा। ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें कि कोगुलेशन नहीं होता। ठीक है, उसमें क्या होता है कि कट गया कहीं पे भी तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, तो ये था ब्लड एंड ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स का फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि कैसे ब्लड वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी जाता है, लाइक हु प्लेज द मेजर फंक्शन जो ब्लड को पुश करता है ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में जाने के लिए। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो देखता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समझे उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं ट्रेन्स का। ठीक है, कैसे जो ट्रेन के ट्रैक्स होते हैं वो ऑल ओवर द स्टेट फैले हुए हैं। ठीक है, तो एक जगह से इसी वजह से उस ट्रैक्स की वजह से ही ट्रेन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और स्टेट इंटर स्टेट में भी एक गांव से दूसरे गांव या फिर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचती है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, बहुत सारे कनेक्शन हैं जो बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ते हैं। ठीक है, तो वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ट। ठीक है, हार्ट का क्या काम होता है? हार्ट एक वैसी चीज़ है जो एनर्जी यानी पंप करता है ब्लड को, जिस वजह से जो हमारा ब्लड है वो एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक पहुंच पाता है।
ठीक है। इस तरीके से पंप करता है कि जो ब्लड है वो यहाँ तक भी पहुँचेगा, यहाँ पे जो सेल है मेरे वहाँ तक भी पहुँचेगा। सिमिलरली मेरे जो टो है यानी कि पैर का अंगूठा है उसके एज तक, एकदम एंड तक, वहाँ तक भी पहुँचेगा। तो हार्ट का मेन काम होता है पंप करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम आर्टरीज और वेन्स की बात करें तो ये ट्रैक्स की तरह होते हैं, रेलवे ट्रैक्स की तरह, ठीक है। ये रास्ता देते हैं, ठीक। लेकिन क्या है, आर्टरीज और वेन्स एक ही काम करते हैं। आर्टरीज क्या करता है, हार्ट से ब्लड को लेता है और ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी पहुंचाता है, ठीक है। जबकि वेन्स का क्या काम होता है, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड लेके वो हार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, अगेन आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन कैरी किया हुआ ब्लड को पहुंचाता है पूरी बॉडी में। वेन्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होता है उस ब्लड को ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हार्ट तक पहुंचाता है एंड देन हार्ट वापस उसे लंग्स तक पहुंचाता है। एंड लास्ट है कैपिलरीज। अगेन हमने पहले भी कैपिलरीज के बारे में पढ़ा था कि कैपिलरीज बहुत ही टाइनी ब्लड ट्यूब्स होती हैं। उनका बेसिक जो काम होता है वो एक्सचेंज होता है। हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि कैपिलरीज इज वन जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है ब्लड में, लंग्स एल्वियोलाई से ब्लड में भेजती है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हार्ट। तो हम सबसे पहले हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट कैसे इस ब्लड को पंप करता है और ब्लड को पंप करके ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाता है। हार्ट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आई गेस बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो रहे होंगे, अरे चलो दिल की बात यहाँ पे बताई जा रही है। लेकिन मैं बता दूँ कि दिल बिल्कुल भी वैसा नहीं होता जैसे हम सब ने बचपन में ड्रॉ किया रहता है तीर घुसा के, ठीक है। तो हम क्लियर पिक्चर के लिए जानेंगे कि हार्ट होता कैसा है। हार्ट एक्चुअली ट्रायंगुलर इन शेप होता है, ठीक है। वो एक मुट्ठी के बराबर होता है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। अगर वैसे तो अगर हम अगर निकाल के देखें तो वो बहुत ही मस्कुलर होता है, यानी कि मसल्स होती हैं, उन मसल्स को कार्डियक मसल्स कहते हैं। वो सिर्फ हार्ट में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलेंगी आपको। और कार्डियक मसल्स का काम ही होता है कि इतना पंप करती हैं, तो वो स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स होती है वहाँ पे, ठीक है। अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन करेंगे, हार्ट का क्रॉस सेक्शन करेंगे तो जानेंगे कि उसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर क्या क्या होते हैं, एक होता है लेफ्ट एट्रियम, उसके नीचे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये दोनों आपस में सेपरेटेड होते हैं वाया वेल्व जिसको हम लोग कहते हैं V1। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो वहाँ पे भी होता है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल जो कि सेपरेटेड होता है वेल्व से, जिसे कहते हैं वेल्व V2, ठीक है। जो लेफ्ट एट्रियम होता है वहाँ पे आती है, लंग्स से आ रही होती है एक वेन जिसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का मेन काम यही होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और लेफ्ट एट्रियम में डालती है, ठीक है। सिमिलरली जो राइट एट्रियम होता है वहाँ से एक जो पल्मोनरी आर्टरी जा रही होती है जिसका मेन फंक्शन ये होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लंग्स में ले जाती है, ठीक है। ये था एक स्ट्रक्चर। 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो पहला, एक तो लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वहाँ से एक मेन जो आर्टरी है वो ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी जाती है जिसे कहते हैं एरोटा, ठीक है। वो मेन आर्टरी होती है एरोटा। एरोटा फर्दर सब डिवाइडेड होती है बहुत सारे छोटे छोटे आर्टरीज में एंड देन कैपिलरीज में, और ये आर्टरीज एंड कैपिलरीज ब्लड पंप करती है, वो हम लोग फंक्शन में जानेंगे, ठीक है। सिमिलरली राइट वेंट्रिकल्स में आ जाए तो राइट वेंट्रिकल्स में एक एक मेन वेन एंटर करती है जिसको हम लोग कहते हैं वेना कावा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू राइट एट्रियम एंड देन टू लंग्स, ठीक है। तो ये था मेन जो हमारा है स्ट्रक्चर। अभी हम लोग देखेंगे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे कि कैसे ये जो हार्ट है फंक्शन करता है। तो ये है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हमने सिर्फ रिप्रेजेंट किया है कि कैसे कैसे क्या क्या पार्ट होता है और कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। ये है आपका लंग्स, ये है आपका हार्ट, ठीक है। और ये है ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन। समझ लीजिए कि ब्रेन हो गया, हमारा फुट हो गया, हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, हमारे किडनीज वगैरह हो गई, तो सारे बॉडी ऑर्गन्स है ये, ठीक है। तो कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है। ये लंग है, लंग्स में हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि लंग्स में ऑक्सीजन आता है, और लंग्स में जैसे ऑक्सीजन आता है और वो कैपिलरीज तक पहुँचता है, वहाँ से ही जो पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है,
पल्मोनरी वेन उस ब्लड को लेके आती है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। उस ब्लड को, जो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। वो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है, ठीक है। तभी जब ये लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है, जब सारे मसल्स रिलैक्स होते हैं, हार्ट के सारे मसल्स रिलैक्स होते हैं, ठीक है। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सारा का सारा ब्लड कहाँ पे चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब सिकुड़ना, जैसे ये सिकुड़ता है, छोटा होता है, तो ये सारा ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। पर आप देख रहे होंगे कि ये लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से डिवाइडेड है वाया वेल्व V1, ठीक है। तो क्या फंक्शन होता है इस V1 का, V1 का फंक्शन होता है कि जो ब्लड इसमें आ गया है वो उसको वापस इधर जाने से रोके। ऐसे जैसे ही ब्लड यहाँ पे आता है वो अपने आप ही क्लोज हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, ठीक है। वंस जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि सिकुड़ता है, सारा का सारा ब्लड एक एरोटा में आ जाता है। एरोटा क्या है, एरोटा मेन आर्टरी है, ठीक है। वो मेन आर्टरी जो पूरा का पूरा सामान लेकर आती है, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, जो वेयर हाउसेस होते हैं, वेयर हाउसेस में कैसे पूरा सामान होता है, वहाँ से फर्दर हम लोगों को बुलाते हैं, बोलते हैं अच्छा तू ये सामान वहाँ लेके जाओ, तू वो सामान वहाँ पे लेके जाओ। वही फंक्शन होता है एरोटा का, ठीक है। एरोटा पूरा ब्लड लेता है, फर्दर ये जो एरोटा होता है वो डिवाइड हो जाते हैं आर्टरीज में एंड कैपिलरीज में। तो वो ब्लड आर्टरीज और कैपिलरीज से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स चले जाते हैं, ठीक है। वंस बॉडी ऑर्गन्स में चले जाते हैं, वहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, तो वेस्ट मटेरियल यानी कि CO2, O2 को यूज़ होके ब्रेकडाउन फूड हो जाता है, वहाँ पे वेस्ट मटेरियल CO2 बनता है। तो जो हमारा O2 वहाँ पे खर्च हो गया, तो जो हमारा ब्लड बचा वो बचा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि उसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। वो जो ब्लड है वो कैरी करता है वेना कावा, ये एक मेन वेन है जो कि पूरे के पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और वापस से पहुंचाती है किधर, राइट एट्रियम में, ठीक है। अगेन तभी राइट एट्रियम रिलैक्स्ड होता है, फिर अगेन जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वाया वेल्व V2 सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वाया पल्मोनरी आर्टरी बैक टू लंग्स चला जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, अगर आप इस तरीके से समझेंगे तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। अगेन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछ जाती है, जैसे कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम्स को डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि दो सर्कुलेशन हो रहे होते हैं यहाँ पे। पहला क्या कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, ठीक है, यानी कि हार्ट से लंग्स में गया और लंग्स से वापस हार्ट में आया, ठीक है। ये जो सर्कुलेशन होता है इसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। दूसरा सर्कुलेशन क्या है कि देखो, हार्ट से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी गया एंड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से अगेन वापस हार्ट में आ गया, ठीक है। इसे कहते हैं सिस्टोलिक सर्कुलेशन, और ये दोनों चीज़ें साथ में हो रही होती हैं, इसलिए हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। अभी कैसा, तो हमारा जो हार्ट होता है वो कैसे बीट करता है, पहले ये साइड बीट करता है तो ब्लड हमारा बोला बॉडी में चला जाता है, सेकंड इस साइड बीट करता है तो हमारा जो ब्लड होता है वो लंग्स में चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे करता है हमारा हार्ट फंक्शन। कुछ भी मुश्किल नहीं थी, इजी है, ऐसे अगर समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है रिपीट में देखो, और कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था बट ख़त्म हो गया। अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा एक्सक्रीशन। अगेन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि मैंने जो पढ़ाया आपको समझ आ रहा हो और पसंद आ रहा हो, और अगर समझ भी आ रहा है और पसंद भी आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए।